अमित कुमार में। आज बात अरविंद केजरीवाल की। आज बात अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़ी हुई खबरों को लेकर जो कुछ मार्केट में चल रहा है उसकी, और एक जो सुगबुगाहट है कि अरविंद केजरीवाल जेल यात्रा करने वाले हैं और जेल में जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ कैबिनेट मीटिंग भी करने वाले हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन। खैर, अनिल गोयल मेरे साथ बीजेपी नेता हैं, संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता हैं और रतन तिवारी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम भी सुना दें एक चौथी पास राजा की कहानी, बड़ी लेटेस्ट कहानी है। वो केजरीवाल सुना चुका है, वो केजरीवाल जी सुना चुके हैं, तो बाकी आगे बात करो। वो सुना ठीक है अनिल जी। संजीव भाई, मैं केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ, आप फिजिक्स में बता रहे हैं। नहीं भाई, एक ये जो सब है जिससे कहा जाता है ना, सुना है आपने? नहीं सुना? संजीव जी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। या तो आप चौथी पास का सर्टिफिकेट दो। देखो ये आप टीवी डिबेट बोल रहे हो, उन्होंने कहानी सुना दी, ये पब्लिक, ये आप इसको विधानसभा मत करो, कोई नहीं जानता। आप विधानसभा की बात मत करो। और दूसरी बात ये है, नहीं दूसरी बात क्या है, नहीं आप अपने नेता के बारे में सोचिए। दूसरी बात नहीं, पहले मेरी सुनो। आप पहले सुन दो के बारे में, तो उसको अरे भाई देश के अंदर अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। आप सिर्फ मुद्दे पर बात करो, मुद्दे से मत करो। आचार्य भ्रष्टाचारी सपोर्ट कर रहे हैं, ये ताली बजाओ। आज ओपन में भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी सपोर्ट कर रहा है। अनिल जी, अभी अनिल गोयल के पास मैं रतन जी, मैं ये रतन आऊंगा, मैं संजीव भाई के पास मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ 5 मिनट का मुझे समय दे दे, बहुत कम समय में मैं अपनी बात करूंगा। मेरा सिर्फ एक कहना है कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के साथ में खड़ा हो गया है, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस खुद दुविधा में है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अजय माकन जी, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस को किसी तरीके से भी केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस खुद दो पड़ले में खड़ी हुई है, और वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, आज वो ही कांग्रेस उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दोनों एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखो बिल्कुल कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने में लगा हुआ है। दूसरी, अभी जो इन्होंने अमित शाह की बात करी है, तो इसका मतलब ये बात मानते हैं कि इन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकाल में अमित शाह पर सीबीआई से दबाव पड़वाया कि तुम नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, यानी नरेंद्र मोदी को फंसाने का काम इन्होंने करने की कोशिश करी। तो निश्चित तौर पर जो जैसा होता है उसको वैसा, सर मैं पूरी बात सुनो, जो जैसा होता है वो वैसा ही उसको दूसरा दिखाई देता है। अगर कोई चोर है तो उसको सामने वाला चोरी दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों का इनका पता चल गया है। और जहां तक केजरीवाल जी की शराब नीति का सवाल है, बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर शराब नीति अच्छी थी तो तुमने वापस क्यों ली, और अगर वो गलत थी और आपने वापस ली है और आप पूरी तरीके से ईमानदार हैं, तो बार बार कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार कह करके क्यों कट्टर बेईमानी का ठप्पा लगवा रहे हैं? आपने, जब आप सीबीआई पर आपको विश्वास नहीं है, ईडी पर आपको विश्वास नहीं है, यहां तक कि हमारी सेना पर आपको विश्वास नहीं है, जब सेना ने एयर स्ट्राइक करा, सेना ने स्ट्राइक करी, आपने उसके भी प्रूफ मांगे हैं। निश्चित तौर पर जो न जिसका न्यायालयों पर जिसका विश्वास नहीं है, कोर्ट पर जिसका विश्वास नहीं है, और ये केजरीवाल जी कहते हैं मैंने सारी फाइल देख ली है, सब कुछ निर्दोष है, मैंने देख लिया, सब कुछ ठीक है। तो सर आप कोर्ट बंद करो, पुलिस बंद करो, सब कुछ बंद कर दो ना। केजरीवाल जी जिसको देखे वो ठीक है, जो नहीं दिखे वो गलत। तो आज अगर केजरीवाल जी ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो संजीव निगम जी सिर्फ एक बात का जवाब दे दे कि कांग्रेस को कट्टर बेईमान कहने वाले केजरीवाल जी, जिनको सत्ता में चुनाव में आए थे और शीला दीक्षित पर, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के पुलंदे बांधे थे सब नेताओं पर, दिल्ली में सरकार आते ही उन्होंने एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई हो, एक के खिलाफ भी केस करा हो, तो ये बता दें। निश्चित तौर पर इनकी कथनी करनी में अंतर है। चोर चोर मौसेर वाले मिलकर के देश को लूट रहे हैं, और आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं,
और भ्रष्टाचारियों को एक एक भ्रष्टाचारी पकड़ रहे, तो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के बचाओ 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 का नारा लगा रहे हैं। और इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहे थे कि भाई हमें बचाओ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए अलग से कोई कानून नहीं बनेगा, जो भी कुछ हो रहा है कानून के अनुसार हो रहा है। तो आप जैसे व्यक्ति और इस तरीके से आ जाए। दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सुनीता केजरीवाल का विषय आया, तो जिस तरीके से लालू यादव भ्रष्टाचारी है, जिस तरीके से लालू यादव चारा घोटाले के अंदर गया और उन्होंने राबड़ी को ला दिया, तो ये भ्रष्टाचार यही सोचेंगे कि हमने भ्रष्टाचार कर लिया, अब हम जो जेल में से सत्ता चलाएंगे और अपने पत्तियों फिर हम दे दें। एक भ्रष्टाचारी ने जो करा, दूसरा भ्रष्टाचारी भी वही करने के लिए जा रहा था। एक भ्रष्टाचारी ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरे भ्रष्टाचारी की मदद करी, और आज दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पर जनता सारे ये दुर्भाग्य देख रही है, जनता इनके कारनामे देख रही है, जनता इसको जवाब देगी। चाहे वो सत्येंद्र जैन है, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, चाहे सोमनाथ भाटी, जितने भी इनके हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है, संजीव निगम प्लीज बोलिए। गोयल साहब अभी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद करवा दीजिए। अरे सुनिए, केजरीवाल जी कह रहे यार, मैंने बात केजरीवाल जी बोलने दीजिए, बोलिए। आपने जो बात कही सही। एक बदमाश की दूसरे बदमाशों ने हत्या कर दी, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, उस बदमाश की श्रीकांत जी, मैं इस विषय पर चर्चा जरूर चाहूंगा। गोयल साहब इस विषय पर चर्चा जरूर चाहूंगा। जब उमेश पाल की हत्या होती है ना, जब उमेश पाल की हत्या होती है तो इनका मुंह नहीं लग जाता। जब उमेश पाल की हत्या होती है तो मैं दम, जब उमेश पाल की हत्या तो तब अनिल गोयल बोलने दीजिए उनको। संजीव ने अपनी बात अपनी बारी आए तो मैं बोलिए ना, अदालत फैसला कर। जंगल राज है ये उत्तर प्रदेश में। अरे केजरीवाल में आइए ना भाई, केजरीवाल के मुद्दे पे आइए, मैंने उनको रोक दिया है, वो भी नहीं बोलेंगे। ठीक बात। उमेश पाल से नहीं जम गई क्योंकि वो हिंदू था। उमेश पाल जो मुझे अरे गलत तो बोल दिया ना, उसमें मत क्यों नहीं बोलते हो आप? अनिल भाई बोलने दीजिए ना, अपनी बारी आएगी तो बोलिएगा। आप केजरीवाल पे बोलो, आप केजरीवाल पे बोलो। अभी विनोद शुक्ला जी भी कह रहे थे इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कारवा क्यों लूटा। हम वही कह रहे हैं, केजरीवाल पे बात करो। सुनो तो केजरीवाल पे बात करो। आप तू इधर उधर की बात मत कर। अगर कह रहा है दो प्रदेशों का, 3 प्रदेशों का रह चुका है। अरे भाई केजरीवाल पे बात कर लो, उस पर डिबेट हो जाएगी। अरे उस पर डिबेट हो जाएगी, चर्चा होना चाहिए, उसकी बातें नहीं। आप चर्चा नहीं करते हो, आप घुमाते हो। आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जिसको आपने राज्यपाल का दर्जा दिया, चर्चा के लिए तैयार है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप आज केजरीवाल पे बात कर लो। केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। ठीक है, अनिल गोयल बोलिए फटाफट। श्रीकांत जी, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि इन्होंने जनता को इतना बेवकूफ समझ लिया है कि जो आदमी केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते पूरी तरीके से सत्ता में आया है, वही कांग्रेस, अरे सर सुन लो नहीं, वही कांग्रेस केजरीवाल को लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। और उसी की ये जो शराब घोटाले का मामला है वो सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया है। यानी कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पर आरोप भी लगा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। यानी हमको लोकसभा की टिकट चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, और हम जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि पूरी तरीके से उनको गाली देकर, उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके, और उसके बाद में भी हम जनता से उम्मीद करते हैं जनता में वोट देगी। जनता ये देख रही है कि जो उनको भी चोर बताते हैं वो उनको भी चोर बताते हैं, दोनों एक दूसरे को चोर बताने वाली पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता के लिए दोनों गले मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। और आज भी हम केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर, हम तो कहते हैं दोनों पार्टियां विलय कर ले, विलय करके स्पष्ट तौर से चाहें कि हम दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ मिल रहे हैं और हम आपस में सरकार बनाएंगे। तो मेरा तो ये स्पष्ट कहना है। ठीक है, हेलो, ठीक है, हाँ आवाज आ रही, बोलिए ना, अपनी बात पूरी कीजिए फटाफट प्लीज। हाँ बस मेरा यही कहना है कि श्रीकांत जी,
अब बड़ा सवाल मैं आगे लेकर जा रहा हूं और फाइनल रिमार्क। नहीं, मेरा तो श्रीकांत जी, मेरे संजीव भाई जी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाहर बेंच का ये ट्वीट है, मनीष सिसोदिया और 2 वीक के लिए गए। हाँ अनिल जी श्रीकांत जी, संजीव जी ने स्वीकार कर लिया, इन्होंने नाटक ये मना नहीं करा कि केजरीवाल के बाद में सुनीता जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, इन्होंने ये नहीं कहा है। इसलिए इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि केजरीवाल के बाद में सुनीता जी मुख्यमंत्री बनेंगी, जो कि निश्चित तौर पर दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा। जैसे बिहार में लगा था वैसे दिल्ली में लग रहा है, और भ्रष्टाचारी मिलकर के एक दूसरे के गले गाय बगाए गले में मिल रहे हैं और एक दूसरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो लोकतंत्र को दुहाई देने वाले हैं वो निश्चित तौर आज परिवारवाद भी सामने दिखाई दे रहा है, और पत्नी को ला करके मुख्यमंत्री बनाने वाली बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि संजीव जी ने इसकी मने नहीं करा है। संजीव ने इसको चुप रह करके इस बात को स्वीकार करा है। चलिए, मुझे लगता है कि अब अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो क्या बुरा है। वो भी पढ़ी लिखी हैं, IITian है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रिटायर्ड जरूर है, और वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ मीटिंग जो होगी तो उस मीटिंग में वो शरीक होंगी, कैबिनेट की मीटिंग में, कि नहीं। और क्या अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के केस में जेल जाते हैं तो 24 का गुणा गणित क्या होगा, क्योंकि राहुल पहले ही डिस्क्वालीफाई है। अरविंद केजरीवाल डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो जो बुलबुले की तरफ पार्टी जन्मी और बढ़ी, जिसमें संजीव निगम ने अपना पूरा योगदान दिया, तन मन धन सारा अपना टाइम स्पेंड करके। संजीव निगम जैसे ईमानदार लोग, संजीव भाई बुरा ना लगे, संजीव निगम जैसे ईमानदार लोग और हजारों ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े ईमानदारी के नाम पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर उनकी भावनाओं को, उनकी मनोदशा को ठगा है तो ठगपन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार पार्टी लग तो नहीं रही है प्रथम दृष्टा, क्योंकि CBI और ED के केस अपने सर्वोत्तम स्थान पर है। और अब क्या होगा, क्योंकि स्नूपिंग केस भी आ रहा है, स्नूपिंग केस CBI उसका FIR कर चुकी है और उसकी जांच करी, और उसके लिए समन बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को जाने वाला है। तो कहीं ये नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं है। सब मिले हुए हैं सर जी। चलिए सर जी मिले हुए हैं, और आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय में और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।